नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। आज 21 अगस्त 2024 का दिन है और अब देखें तो बारिश की गतिविधियों का दौर पुनः राजस्थान में जोर पकड़ने लगेगा। पूर्वी राजस्थान से दक्षिण पूर्वी राजस्थान के बॉर्डर वाले क्षेत्रों में, विशेषकर भरतपुर संभाग, कोटा, कुछ जयपुर संभाग के क्षेत्रों में, कुछ उदयपुर संभाग के और कुछ पाली संभाग के अरावली रेंज के क्षेत्रों की ओर भी आज खंड वर्षा की शुरुआत देखने को मिलेगी। हालांकि रहेगी खंड वर्षा, धूप छांव वाला मौसम भी रहेगा। हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियों की शुरुआत भी अजमेर संभाग के आसपास से लगाकर भी, तो वहीं बीकानेर संभाग के भी आसपास के क्षेत्रों में जहां ट्रप की स्थिति बनी हुई है, खंड वर्षा की संभावनाएं हैं। ट्रप इस समय अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ होते हुए सीकर के आसपास, अलवर के आसपास से होते हुए, ये भरतपुर संभाग से होते हुए उत्तर प्रदेश के दक्षिण मध्य दक्षिणी इलाकों के आसपास और ये बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के करीब तक, या कहे ये पश्चिम बंगाल के लगभग दक्षिण मध्य भागों तक, जहां एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है वहां तक जा रही है। और एक सर्कुलेशन की स्थिति भी जो है देखने को मिल रही है उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों पर। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है यहाँ पर तमिलनाडु या कहे आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों के आसपास, दक्षिण मध्य इलाकों पर, और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है केरल के पश्चिमी इलाकों के आसपास और अरब सागर के दक्षिण पूर्वी इलाकों के आसपास। ये जो है निम्न दबाव बनने की संभावना है और ये निम्न दबाव बनते हुए उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। पश्चिमी घाट के क्षेत्रों के करीब वाले भागों में बारिश बढ़ने वाली है। केरल, कर्नाटक और गोवा के क्षेत्रों में, यानी जिस सिस्टम के बारे में आज से 10 दिन पहले से काफ़ी अधिक समय से जानकारी दी जा रही थी, बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए, वह जो है अब यहाँ पर एक मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन चुका है। जल्द ही इसके निम्न दबाव बनने की संभावना और इसके और प्रभावी होने की संभावना रहेगी। ये उत्तर दिशा की ओर बढ़ेगा और उसी समय निम्न दबाव की स्थिति बनी रहेगी पूर्वी भारत पर भी, और ये आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र के क्षेत्रों की ओर से होते हुए इसके भारत के अंदर के क्षेत्रों की ओर प्रवेश कर जाने की संभावना, जिसमें मुंबई महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, कर्नाटक, गोवा, इन क्षेत्रों में केरल से लगाकर भारी से बहुत भारी, कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी। आने वाले दिनों में देखें तो दो निम्न दबाव का असर आगे पीछे रहेगा, एक राजस्थान के आसपास तो वहीं एक पूर्वी मध्य भारत पर मिला जुला प्रभाव, यानी 22 अगस्त से लगाकर लगभग 28 अगस्त के मध्य में बारिश की गतिविधियों का पैटर्न काफ़ी अधिक जो है बढ़ जाएगा, या कहे 31 अगस्त तक का तेजी से लगाकर, जिसमें सिस्टम जो 18 से 22 अगस्त के बीच में बनने वाला है, जिसकी जानकारी दी गई थी वो बन चुका है। और एक 25 अगस्त से 28 अगस्त के मध्य, और उसके बाद एक सिस्टम बनेगा सितंबर के पहले सप्ताह के दौरान, जिसकी भी जानकारी जो है अब आपको देनी शुरू कर दी है मौसम चलेवा चैनल पर। यानी सितंबर के शुरुआती दिनों में ही एक निम्न दबाव जो डिप्रेशन की कैटेगरी तक जा सकता है, वह भी बंगाल की खाड़ी में उभरने की संभावना है। तो अभी देखें तो लगभग 22-23 से लगाकर 31 अगस्त तक का समय और जो पहला सप्ताह है सितंबर का, वह भी जो है बारिश की गतिविधियों के लिए काफ़ी राज्यों के लिए अनुकूल है। अधिकतम तापमान देखें तो सिलवासा मारवाड़ जंक्शन में दर्ज तापमान अधिकतम बढ़कर 37.49 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 24.54 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता 98.29% रही। न्यूनतम आर्द्रता 57% के ऊपर रही। वायु दबाव 1003 मिलीबार के आसपास है और हवाएं अधिकतम 8 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा से रही और बाकी हवाओं के झोंके चलते रहे उत्तर पश्चिमी दिशा से। अब लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं ही दर्ज होने की संभावना है। स्थानीय प्रणाली का प्रभाव अभी भी अजमेर, उदयपुर और पाली संभाग के क्षेत्रों पर कम दबाव की स्थिति के रूप में देखा जा रहा है। अनेक क्षेत्रों के मुकाबले जब जैसलमेर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी हवाओं की स्थिति 15 से 20 किलोमीटर तक भी देखने को मिली थी, जबकि अरावली रेंज का ये इलाका कम दबाव की स्थिति को दर्शा रहा है। स्थानीय प्रणाली के उभरने के संकेत काफ़ी अच्छे हैं पिछले 36 घंटों के दौरान से। अब ये स्थितियाँ और प्रभावी हो रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए देखें तो बारिश की गतिविधियों में आप देख सकते हैं पुनः जो है घने बादल, मेघ गर्जन वाले और मूसलाधार या मध्यम से भारी वर्षा वाले बादल देखने को मिल रहे हैं। और मैप में भी जो है ये नीले कलर के बादल, यानी मध्यम से लगाकर भारी वर्षा की गतिविधियाँ, कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधियाँ भी संभव हैं। अब आज 21 अगस्त है और अब कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, यहाँ से लगाकर, और इसके अलावा देखिए तो भीलवाड़ा के आसपास से होते हुए टोंक और
सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, इन सभी भागों में बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में रहेगी। यानी फिलहाल पूर्वी राजस्थान में भी पैटर्न तो खंड वर्षा का रहेगा, लेकिन फिर भी पूर्वी राजस्थान के इलाकों में कुछ इलाकों में संभावना भारी वर्षा की है। इक्का दुक्का स्थानों पर कहीं कहीं यहाँ भारी से बहुत भारी वर्षा जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिलेगी खंड वर्षा के रूप में। बाकी सीकर के आसपास से लगाकर चूरू, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, गंगानगर, इन क्षेत्रों में बादल छाने के साथ ही धूप छांव की स्थितियाँ और हल्की मध्यम खंड वर्षा कहीं कहीं होने की संभावना है, लेकिन फिर भी अधिकतर क्षेत्रों में यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। एकाध दो स्थानों पर ट्रप की स्थिति बनी रहेगी, इसीलिए मध्यम से भारी बौछार या मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थितियाँ भी ट्रप के आसपास के क्षेत्रों में उत्तर से लगाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान के नज़दीक वाले क्षेत्रों में रहेगी। और इसकी जानकारी पहले भी दी थी जब दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ जो है बनी हुई थी। जैसलमेर में भारी बारिश हो रही थी और जानकारी दी जा रही थी कि अब जैसलमेर वगैरह इन क्षेत्रों में मौसम शुष्क हो जाएगा 5-6 दिनों के लिए और स्थितियाँ उत्तरी राजस्थान तक शुष्क रहेगी और केवल ट्रप की गतिविधियों के कारण बारिश होगी उत्तर पूर्वी राजस्थान में। तो वह ट्रप की गतिविधियों के कारण पिछले 2-3 दिनों से देखा जा रहा है ये वह ट्रप के आसपास के क्षेत्रों की जो स्थितियाँ हैं वह ट्रप के कारण बारिश की गतिविधियों में बदलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जो काले कलर का दायरा है अब यहाँ पर खंड वर्षा के रूप में एक समान नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में 20-25 किलोमीटर राउंड दायरे में, कहीं 30 से 40 किलोमीटर राउंड दायरे में मध्यम से लगाकर भारी वर्षा होने की संभावना है। काले कलर का दायरा देख सकते हैं, जबकि लाल कलर के दायरे में मध्यम तेज या कहीं कहीं खंड वर्षा वाली मूसलाधार तो कई इलाके शुष्क भी बने रहने की संभावना है। जबकि पीले कलर के अधिक जो दायरा है उसमें जैसलमेर, बीकानेर के, अनूपगढ़ के, पाली के पश्चिम से लगाकर जोधपुर, फड़ौदी, नागौर, जालोर, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, यहाँ पर अधिकतर भाग धूप छांव के बीच में शुष्क बने रहेंगे। कहीं कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज खंड वर्षा जैसी संभावना बहुत लंबे चौड़े दायरे को छोड़कर कहीं कहीं होने की संभावना रहेगी। तो यानी ये छोटी-छोटी स्थितियाँ हैं और हवाओं का पैटर्न बदल रहा है। तो स्थानीय हवाओं में मौजूद नमी संघनित होते हुए कहीं कहीं बारिश करना अब शुरू करेगी और कुछ प्रभाव पड़ेगा। जबकि स्थानीय प्रणाली उदयपुर के आसपास उभरने वाली है। उदयपुर से लगाकर राजसमंद और दक्षिण पाली के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर इस बारिश के उभरने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो आगे बढ़ने वाला सिस्टम इन दिनों में देखें तो झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए भरतपुर, कोटा संभाग के क्षेत्रों से ये राजस्थान में इसके प्रवेश करने की संभावना है। और ये राजस्थान में प्रवेश करने के बाद यहाँ पर टोंक, भीलवाड़ा के आसपास, राजसमंद के आसपास, पाली के क्षेत्रों से होते हुए ये जोधपुर और बाड़मेर के मिले जुले क्षेत्र हैं। इससे ये जोधपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है और उसके पीछे आने वाले सिस्टम की भी इसी प्रकार मध्य प्रदेश के आसपास से होते हुए पूर्वी राजस्थान होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना है। जिससे आने वाले दिनों में देखें तो विशेषकर 23-24 अगस्त के समय से लगाकर 28 अगस्त के मध्य भारी से बहुत भारी, कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा की संभावना रहेगी। एकाध स्थानों पर गुजरात, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, मध्य राजस्थान, उत्तर पूर्वी गुजरात के आसपास कहीं कहीं अतिवृष्टि वाली बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले दिनों में अगले सप्ताह के दौरान दर्ज होने की संभावना राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास से लगाकर रहेगी। जिसमें पाली संभाग के दक्षिण पूर्वी, दक्षिण मध्य इलाके, उदयपुर संभाग के इलाके भी शामिल और कुछ गुजरात के उत्तर पूर्वी, पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके भी रहेंगे, जहां कहीं कहीं अतिवृष्टि वाली गतिविधि यानी 300 मिलीमीटर से भी अधिक बारिश होने जैसी संभावनाएं भी रहेगी आने वाले दिनों में। हालांकि टोटल बारिश का आंकड़ा देखें तो इस दौर में राजस्थान के कोटा, भरतपुर से लगाकर उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग, अजमेर, पाली और जोधपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों में 100 मिलीमीटर से लगाकर 300 मिलीमीटर तक की औसतन वर्षा होने की संभावना है। 23 से लगाकर 31 अगस्त के मध्य तो कहीं कहीं ये आंकड़ा माउंट आबू, अरावली रेंज के क्षेत्रों में 400 मिलीमीटर को पार करता हुआ भी दिखाई देगा आने वाले समय में। अरावली रेंज के क्षेत्रों से लगाकर उत्तर पूर्वी गुजरात के इलाकों से लगाकर भी दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण मध्य राजस्थान, इन क्षेत्रों के आसपास नदी नाले उफान पर रहने, कई जगहों पर बांध के ओवरफ्लो होने और कई जगहों पर जल भराव वाली स्थितियाँ या अचानक बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावनाएं भी रहेगी। आने वाले दिनों में पाली शहर को एक बार पुनः जो है सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी और पाली से लगाकर पाली के दक्षिण मध्य इलाके,
हेमावास रोहिट से लगाकर पाली होते हुए हेमावास, सांडेराव, घाणेराव बेल्ट, सुमेरपुर बेल्ट, जवई बांध क्षेत्र, जालोर, आहोर, तख्तगढ़ से लगाकर भिनमाड़, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा से लगाकर बागोड़ा, अनार बेल्ट, काकी, कुंडल, पादरू, जायल और यहाँ पर समदड़ी, सिवाना, बालोतरा क्षेत्र है, मोकलसर से लगाकर भिनमाड़ के आसपास से होते हुए सांचौर क्षेत्र हैं, गुड़ा मलानी, आलमसर, रामसर खड़ीन के क्षेत्र हैं, चौहटन, बाड़मेर, गडरा रोड के आसपास के क्षेत्र है, सांचौर, चितलवाना, पांचला, सीडवा, सैडवा, बाकासर, इन सभी क्षेत्रों में देखें तो आने वाले दिनों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। और उससे सटा हुआ गुजरात का इलाका, थराड़ से लगाकर डीसा, धानेरा होते हुए यहाँ पर दांतीवाड़ा से लगाकर अंबाजी, खेड़ब्रह्म का क्षेत्र, हिम्मतनगर से लगाकर आसपास के क्षेत्रों में गुजरात, मध्य गुजरात से लगाकर यानी अहमदाबाद के आसपास से लगाकर उत्तर पश्चिमी गुजरात का इलाका, पूर्वी गुजरात, मध्य प्रदेश, नीमच, मंदसौर से लगाकर इंदौर के आसपास के क्षेत्र हैं और राजस्थान के सटे हुए क्षेत्र हैं। इन सभी भागों में मिले जुले इन राज्यों में उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य, महाराष्ट्र से लगाकर कई जगहों पर जल भराव वाली और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जल भराव, बाढ़ वाली स्थिति भी उत्पन्न होने की संभावना अब जो आखिरी बचे हुए दिन रहेंगे एक सप्ताह भर के, उसमें देखने को मिलेगी, जिसमें विशेषकर 23-24 अगस्त से लगाकर 31 अगस्त के मध्य के समय में, जिसमें विशेषकर देखें तो 24, 25, 26, 27, 28 और 29 अगस्त के मध्य काफ़ी ज़्यादा सतर्कता की जरूरत रहेगी। जल बहाव देखा जाएगा, नदी नाले उफान पर रहेंगे। अरावली रेंज के क्षेत्रों में मारवाड़ जंक्शन, सोजत से लगाकर रायपुर तक के क्षेत्रों में, अजमेर, लूणी और झंवर से लगाकर अजमेर के क्षेत्र हैं, पुष्कर, पिसांगण, नागौर के दक्षिण मध्य इलाके हैं, जोधपुर, कुछ फड़ौदी के दक्षिण पूर्वी इलाकों से लगाकर बालोतरा, बाड़मेर के इलाके हैं, जैसलमेर के दक्षिणी इलाकों तक भी भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना। लेकिन एक बड़े क्षेत्र वाली बारिश बाड़मेर, बालोतरा के दक्षिण मध्य इलाकों से लगाकर जहां पिछले दिनों बारिश नहीं हुई थी, उन क्षेत्रों में जो है, या कहे उन क्षेत्रों में जो हल्की मध्यम बारिश देखने को मिली थी, अब वहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियों की संभावना है। कई जगहों पर फिर से जल भराव, नदी नाले उफान पर आने, जिसमें बालोतरा, बाड़मेर से लगाकर सांचौर, जालोर, पाली, इन सभी क्षेत्रों में जल भराव की स्थितियाँ बढ़ने की या उसका खतरा बढ़ता हुआ देखा जाएगा अगस्त के अंतिम दिनों में। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।